डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एक ऐसा एक संस्थान है जो कि डॉक्टर वाई एस परमार का एक सपना था। ये जो मैंडेट है इसका वो है एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आप एक लीडर हैं, आज इसके वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कीर्तिमान छुए हैं हमारी इस विशेष यूनिवर्सिटी जो कि पहली यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की? धन्यवाद पंवर साहब, आज आप विश्वविद्यालय में आए और हमारे लिए गौरव की बात है कि पवन इंस्टीट्यूट जो पिछले लगभग 15-18 वर्ष से पूरे जिला में एक बहुत बड़ी सेवा किसानों की कर रहा है, आप इस विषय को लेकर यहाँ आए। हमारा जो मैंडेट है यूनिवर्सिटी का वो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री तो क्या काम ऐसे हो रहे हैं जो हॉर्टिकल्चर एक मेन स्टे है जो इनकम का, लाइवलीहुड का, और फॉरेस्ट्री हमारा जो है लाइफलाइन है। तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं इसमें क्या कार्य यूनिवर्सिटी कर रही है? लगभग 37 वर्ष का एक इतिहास है। तो उस कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि आज विश्वविद्यालय अपनी जो युवा अवस्था है उसमें प्रवेश कर चुका है जी। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारा जो रोड मैप है वो विकसित भारत की ओर केंद्रित हुआ है जी। कृषि 1.0 से लेकर जो हम वैज्ञानिक कृषि जिसकी क्षमता कृषि 5.0 हम देखते हैं, कैसे यूथ को वापस कृषि में लाना है, कैसे इन हिमालयन प्रदेशों की समस्याएं जो पूरे देश भर दुनिया भर से अलग समस्याएं यहाँ की हैं। किसान छोटा है, किसानी का मतलब वही पारंपरिक खेती लिया जाता है, इसलिए युवा के लिए इसमें डिसइंटरेस्ट जो है, कृषि टफ काम है, कृषि अनइंटरेस्टेड काम है, कृषि एक दुनिया की चकाचौंध है उससे हटकर का काम है जी। इसलिए आज की बढ़ती हुई आबादी में युवा को वापस कृषि में कैसे लाना और आने वाले समय की जो 160 करोड़ की हमारी देश की जो पॉपुलेशन होने वाली है उसकी पूर्ति, उसके खाने की पूर्ति करना, और मात्र खाने की पूर्ति नहीं करना, फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर बढ़ना जी। ये हमारे टारगेट है जी। कुछ महत्वपूर्ण छलांग विश्वविद्यालय ने लगाई है। पिछले 2 वर्षों के एक छोटे से मेरे अनुभव में किसान की आय को दुगनी से ऊपर ले जाने का एक पायलट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से जो विश्वविद्यालय ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ रजिस्टर्ड करवा के शुरू करवाई हैं, उनकी इनकम बढ़ाना और उनको लगातार हैंड होल्ड करना, ये विश्वविद्यालय ने काम किया है। हिमाचल प्रदेश का किसान छोटा है, रिसोर्स पुअर है, लगभग 78-80% भूमि निर्भर करती है वर्षा पर। इसलिए कैसे इस खेती को ब्रांड में ले जाया जाए, तो प्राकृतिक खेती को एक यहाँ का माध्यम बनाया गया और पूरे देश के लिए प्राकृतिक खेती के जो सक्सेसफुल पायलट्स थे, मॉडल हैं, वो हिमाचल प्रदेश में खड़े किए गए और इसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश से होते हुए देश भर में गए और आज दुनिया के सामने भी हिमाचल प्रदेश एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसी वर्ष दुनिया भर के 11 देशों के साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, क्योंकि प्राकृतिक खेती को दुनिया भर में एग्रोइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो ये शुरू हुआ है जिसमें दुनिया के विकसित राष्ट्रों के साथ साथ एशिया के कुछ देश भी हैं और अगस्त महीने से उन देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक खेती के मॉडल उनका अध्ययन करने आना शुरू करेंगे और 5 वर्ष तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि जो छोटा प्रयास विश्वविद्यालय के माध्यम से हुआ, प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ, उनके प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में, उसकी आहट दुनिया भर तक गई है। और नेचुरल लेबोरेटरीज ये नाम
इन प्राकृतिक खेतों को दिया गया है कि कैसे ये एग्रो इकोलॉजिकल एक साइट्स ऐसी बने जहाँ जंगल ज़मीन की जब हम बात करते हैं तो कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम बढ़ा रहे हैं, ज़मीन को रीजनरेटिव कर रहे हैं, लोकल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी थ्रेट उपभोक्ता पर, खाने वाले पर और प्रकृति पर आई है वो एग्रोकेमिकल्स की है। तो कैसे उससे हटकर किसान को वापस उस मॉडल पे ला रहे हैं। और साथ में फिर उसके साथ साथ ये खेती सिर्फ एक परंपरागत खेती ना होते हुए हमारा एक ब्रांड नेचुरल फार्मिंग का निकले। उसको उसकी मार्केटिंग कैसे हो जी, उसकी ब्रांडिंग कैसे हो जी, उसका एग्रीगेशन कैसे हो। और एग्रीगेशन करते करते जो आज हमारी बहुत बड़ी समस्या पहाड़ की है कि बहुत सारा हमारा जो प्रोड्यूस है वो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है जी। तो इसे छोटे छोटे स्तर पे वैल्यू एडिशन का काम कैसे शुरू हो, कुछ समय के लिए होल्ड करना प्रोड्यूस को, उसके लिए कैसे योजना बने जी। तो इन सब विषयों पे काम चल रहा है। देश भर के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो डिजीज़ पर है, चाहे इंसेक्ट पेस्ट पर है, दुनिया भर के में जो बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री जिनको माना जाता है, आज हमारे पास बहुत सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसका डाटा दुनिया भर के लिए एक्सेप्टेबल है। NABL से एक्रेडिटेशन लेबॉर्ट्रीज़ की है। प्रदेश के साथ साथ, देश के साथ साथ जो हिमालयन क्षेत्रों के प्रदेश और देश हैं उसके वैज्ञानिक और उसके अधिकारी, प्रगतिशील किसान जी, ये विश्वविद्यालय में लगातार आते हैं जी। जैसे अभी पिछले 4 दिन से नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल आया है जी। पिछले वर्ष मुझे नेपाल में जाने का अवसर मिला था, माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल से उनसे चर्चा हुई थी। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए एक अपना डेलीगेशन भारतवर्ष में भेजा था जी। और अभी हिमाचल प्रदेश में वो डेलीगेशन आया है, वो 20 दिन 25 दिन हमारे पास यहाँ पे रुक रहे हैं। ऐसा हमने कुछ प्रदेशों में ट्रेनिंग भी दी, जो हिमालयन देश हैं जी, उसके हम लगातार ट्रेनर बने हैं जी। यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो, क्योंकि हमारे 3 प्रायोरिटीज़ हैं, एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन जी। रिसर्च के विषय में एक बड़ा नाम विश्वविद्यालय का है जी। लगभग 150 से ऊपर रिसर्च पेपर यहाँ से जो हर वर्ष निकलते हैं वो दुनिया भर में जो हाई रेटेड जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हो रहे हैं। अभी हमारा जो डाटा इस साल आया है, हम देश भर के जो 76 कृषि विश्वविद्यालय और संबंधित विश्वविद्यालय है उसमें हमारा 17वां रैंक है जी। कुछ हमारे यहाँ पर जो सेंटर्स काम, एडवांस सेंटर काम कर रहे हैं, अभी इस साल, पिछले साल वेजिटेबल के सेंटर को देश भर में प्रथम माना गया जी, अंकित किया गया। इस साल जो ICAR की एक लिस्ट आई है कि टॉप 10 परफॉर्मिंग जो विश्वविद्यालय हैं जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के लिए साइंटिस्ट जाते हैं, उसमें हम तीसरे स्थान पे आए हैं जी। ऐसे बहुत जगह हमारे वैज्ञानिकों ने अपना लोहा रिसर्च में मनवाया है। टीचिंग में हमने इससे और एक छलांग लगाई है। पिछले वर्ष फूड साइंस का डिग्री प्रोग्राम शुरू किया। इस साल प्राकृतिक खेती BSc एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग हमने शुरू कर दी है जी। आने वाले दिनों में अभी BSc एग्रीकल्चर लाइब्रेरी साइंसेस, ये कोर्स अभी हम शुरू करने वाले हैं जी। लगभग 148 से 150 बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दुनिया भर के लगभग 12 देशों में भ्रमण करके आए जी। ये भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लगभग 78 वैज्ञानिक दुनिया भर के विभिन्न देशों में ट्रेनिंग्स दे के आए हैं जी। उसी कड़ी में ये जो मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात की, जो नेचुरल फार्मिंग पे हमारा 12-11 देशों के साथ हुआ है, उसके अंतर्गत मुझे भी कुछ देशों में बुलाया गया। हमारे लगभग बड़े क्लासरूम्स डिजिटाइज्ड हो चुके हैं जी। हम अलग अलग कैंपसेस के स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम के माध्यम से, एक टीचर के माध्यम से आज कनेक्ट करते हैं।
हमारे पास बहुत अच्छे ग्राउंड की फैसिलिटी है। हमारा ज़्यादा कोशिश है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में उसका ध्यान जाए, मोबाइल का टाइम कम होकर ग्राउंड और स्टेज और ऐसा उसका ध्यान ज़्यादा जाए। तो अभी ग्राउंड में हमारा रात को भी लाइट्स लगी हैं, रात को बच्चे कब तक खेल सकते हैं। ओपन एयर थिएटर, ये नया कंसेप्ट विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। बच्चे हर शनिवार को बैठते हैं, छोटा छोटा अपनी प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। अभी योग और ध्यान जी, इसकी ओर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ की बहुत ही ऐसी सामाजिक संस्थाएं से, धार्मिक संस्थाओं से, ऐसे वहाँ के महापुरुषों को हम बुलाते हैं ताकि बच्चों को, क्योंकि संस्कार रहित शिक्षा का मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है कि संस्कार को धीरे धीरे शिक्षा के साथ जोड़ा जाए जी, ताकि जो आज के बच्चों के सामने जो समस्याएं डिप्रेशन की हैं, मूड एक शब्द बड़ा कॉमन शब्द बन गया जी, कैसा मूड है जी, तो बच्चे को धरातल से, उसके संस्कार से, यहाँ के अध्यात्म से जोड़ना। हॉर्टिकल्चर एक हमारा एक मेन स्टे है जो इनकम का, लाइवलीहुड का, और फॉरेस्ट्री हमारा जो है लाइफलाइन है। तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं, इसमें क्या कार्य यूनिवर्सिटी कर रही है? योग और ध्यान केंद्र भी एक हमारा बन के लगभग 40 लाख का तैयार हो गया है जी। हमारा यहाँ जो ऑडिटोरियम है वो वर्ष भर एक्टिविटी बच्चे करते हैं। जिम्नेजियम में अभी आपको जाने का शाम के वक्त मौका मिलेगा जी, बॉयज़ गर्ल्स, लड़के लड़कियों के लिए, सबके लिए वहाँ इंडोर गेम्स, उसका प्रावधान है। इसके साथ सामाजिक सरोकार से हमारे बच्चे कैसे जुड़े, इसके लिए विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि समाज एक प्रथम कल्पना होनी चाहिए जी। हमारा प्रयास मेरे से शुरू होकर समाज और देश राष्ट्र के लिए कैसे जाना चाहिए जी। तो छोटे छोटे कार्यक्रम जी, स्थानीय पंचायतों के साथ मिलकर नशे के अगेंस्ट कैसे खड़े होना जी, इसके लिए अभियान चलाना। आसपास के 5-7 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान कैसे करना है जी। कृषि एक बैल और हल का काम ना रहकर आज की कृषि आधुनिक है जी। इसके पीछे विज्ञान कहाँ काम कर रहा है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कृषि विज्ञान में सम्मिलित की जा सकती है जी। कैसे रोबोटिक्स का प्रयोग हम धीरे धीरे बढ़ाएं, आने वाले समय में लेबर की कमी आने वाली है। तो कैसे कृषि को आधुनिक बनाया जाए, मैकेनाइज्ड किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए जी, इसको बढ़ाया जाए। इस और बच्चों के लिए विशेष कोर्स अब शुरू किए हैं। बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करना जी। तो हम लोगों ने हर वर्ष हम प्राइवेट एजेंसीज़ को हायर करके, जो प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, उसके माध्यम से बच्चों को जो डिफरेंट टिटबिट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तैयार करवा रहे हैं। हमारे बच्चे एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में कैसे निकलें, नेट क्वालिफाई कैसे करें। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने स्तर पे ऐसे डमी एग्ज़ाम करवाती हैं जी। और उसका लाभ हमें ये हुआ कि पिछले वर्ष जो 3 साल पहले आंकड़ा लगभग 60 था, पिछले साल 100 से क्रॉस किया है जी। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में हम देश भर में 3रे नंबर पे विश्वविद्यालय आया है जी। तो ऐसे अलग अलग प्रयास स्तर पे करते हैं। एक्सटेंशन में हम इंडिविजुअल एक्सटेंशन से क्लस्टर मोड पे गए हैं जी। इस पर हमने कोशिश की है कि लगभग कैसे समाज के हर वर्ग को कम्युनिटी के आधार पर जोड़ा जाए जी, ग्रामीण आधार पर जोड़ा जाए जी। तो ये प्रयास सबसे शुरू किए हैं। आने वाले टाइम में हमारा सोशल मीडिया, हमारा वेबसाइट, इनको अपडेट किया है। इसके माध्यम से कौन कौन सी सूचनाएं त्वरित माध्यम से कैसे आम जनमानस तक पहुँचे, इस दिशा में हम बढ़े हैं। स्टूडेंट्स में कैसे डिजिटाइज्ड हमारा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो अभी हमने फीस स्ट्रक्चर को टोटली डिजिटाइज कर दिया। इस साल हमारा प्रयास है कि जुलाई एडमिशन से पहले पहले जो एडमिशन है वो भी 100% कैसे डिजिटाइज हो, बिना फिजिकल प्रेजेंस के कैसे हम ऑनलाइन माध्यम से अपने आप को रजिस्टर्ड भी करें, ये प्रयास हम कर रहे हैं। बच्चों की डिग्रीज, बच्चों का रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज कर दिया गया है। आने वाले शायद 3-4 महीनों में हम पूरा यूनिवर्सिटी को ई-ऑफिस में बदलने वाले हैं। संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, लगभग
2 करोड़ के, 2.25 करोड़ के आसपास इस साल इनकम हमारी बढ़ी है। और खर्चे कैसे कम किए जाएँ, तो ऐसे 2,47,00,000 के आसपास इस साल हमने अपना खर्च कम करने का प्रयास किया है जी। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग हो, इसकी दिशा में बढ़े हैं। सौर आधारित मेस लगभग 17 हॉस्टल हमारे पास हैं जी। तो इनको जो भोजन है वो लगभग 80% सौर ऊर्जा किचन के माध्यम से आता है जी। सौर ऊर्जा आधारित ई कार्ट्स हमारे अंदर चलते हैं, ये लगातार गेट से अंदर और जहाँ जिन जिन स्थानों पे आवश्यकता है वहाँ चलते हैं जी। तो ऐसा विकसित भारत की दिशा में विश्वविद्यालय को कैसे बढ़ना चाहिए, ये हमारा रोड मैप तैयार किया है जी। और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को अलग अलग जगह पर जाकर पानी की और हर चीज़ की जो है वो इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक हमारा एक मेन स्टे है जो इनकम का, लाइवलीहुड का, और फॉरेस्ट्री हमारा जो है लाइफलाइन है। तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं इसमें क्या कार्य यूनिवर्सिटी कर रही है? हाँ बिल्कुल, दोनों जो आपने कहा एक लाइफलाइन है जी। और एक हमारा जो यहाँ का रोजगार है, हमारा जो पारिवारिक जो लाइवलीहुड है एक से वो चलता है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज लगभग 5 से 5.5 हज़ार करोड़ की इकोनॉमी जो जनरेशन है वो हॉर्टिकल्चर से हो रही है जी। पिछले वर्षों में आपने देखा कि 1960 के बाद, दशक के बाद एप्पल का प्रचार प्रसार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा जी। बट उस दिशा में आज हम हाई डेंसिटी पे पहुंच गए हैं। कहाँ 1 हेक्टेयर पे जहाँ 350 पौधा के आसपास लगाते थे, आज 3,000 से 6,000 पौधा 1 हेक्टेयर पे लगा रहे हैं जी। और हाई डेंसिटी में सारा कंट्रोल्ड कंडीशन में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा युवा के लिए अट्रैक्शन बन रही है कम एरिया में काम करना जी। दूसरा, इनपुट इंटेंसिव से क्रॉप को कैसे हटाना, फार्मर की डिपेंडेंसी को एक्सटर्नल मार्केट से कैसे हटाना। अभी आने वाले टाइम के लिए प्रायोरिटीज़ और शिफ्ट की है जी। एप्पल के साथ साथ कैसे हम कीवी, परसिमन जी, वॉलनट जी, इन 3 फसलों पे कैसे बढ़ें जी, इस दिशा में हमने प्रयास करना शुरू कर दिया है जी। ये फूलों के मामले में तो हमारा जो सोलन का नौनी इसी विश्वविद्यालय का सेंटर है, देश भर में एक प्रमुख सेंटर में गिना जाता है जी। तो अलग अलग फूलों के जितना भी आप इस क्षेत्र का फूलों का प्रचार प्रसार देखेंगे तो विश्वविद्यालय की वजह से हुआ है जी। आज जहाँ पे जो हमारे पास कई वर्षों के जो ट्रेडिशनल फूल्स, कार्नेशन का काम था, गुलदाउदी का था, मैरीगोल्ड का था, एल्स्ट्रोमेरिया का था, इस पे तो विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है जी। बट अभी एंथुरियम एक ऐसा पौधा है जो लगभग टेम्परेट क्षेत्र में होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये भी एक हाई कैश क्रॉप किसानों के लिए बनने वाली है जी। हमारा जो रिसर्च होता है, जो हमारा प्रोटेक्टेड कंडीशंस में हम रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और जब वो किसान के पास जब वो चीज़ जाती है जो, तो किसान थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है और किसान के लिए रिस्क फैक्टर रहता है हमेशा। ऐसे में जो केवीकेज हैं हमारे, उनका क्या योगदान है, उसमें केवीकेज का क्या रोल है हमारे? देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, वो जो उसका अल्टीमेट स्टेक होल्डर है उसके पास वो विज्ञान, वो पद्धतियाँ कैसे जाएं। तो कृषि विज्ञान केंद्र आज एक, जिसको हम बोलते हैं कि द बेस्ट नॉलेज रिसोर्स सेंटर जी, इस नाते बने हैं जी। और कई बार तो हम लोगों को भी, हम मजाक में भी कई बार कहते हैं कि दुनिया की कोई भी समस्या तो सबको ऐसा लगता है कि कृषि विज्ञान केंद्र को देनी चाहिए जी। तो इतना बड़ा फेथ कृषि विज्ञान केंद्र पे बना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कृषि विज्ञान केंद्रों के महत्व पर कई बार कहा है। आज पूरे देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। हर जिला में लगभग 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 हैं, एक कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर देख रहा है और एक वानिकी उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के पास है। तो जितना भी ज्ञान का प्रसार है, डेमोस्ट्रेशन लगाना, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन लगाना, ऑन फार्म ट्रायल लगाना, जो यहाँ पर आपने शोध किया उस शोध की रिवैलिडेशन उन क्षेत्रों में करना और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार उस शोध में परिवर्तन करना जी, इसको ऑन फार्म ट्रायल कहते हैं। और उसके अनुभव के आधार पर वहाँ पर फिर उसका रिकमेंडेशन करना जी। तो ये लगातार प्रयास किया है।
आज प्रदेश के हर हिस्से में लगभग 50 से ऊपर प्राकृतिक खेती के डेमोस्ट्रेशन लगे हैं, जो डेमोस्ट्रेशन भी हम उनको बोलेंगे, ऑन फार्म ट्रायल भी लगेंगे जी। तो इसके माध्यम से अभी हमारे पास 2 साल का डाटा आने वाला है जी। तो इस माध्यम से अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन पे कैसे काम किया जा सकता है, और वो जो ये जो इतने डेमोस्ट्रेशन लगे हैं किसान के खेत पे लगे हैं जी। तो वैज्ञानिक और किसान इसमें साथ में काम कर रहा है। दूसरा, हमने एक और तरीका लगाया कि इस पर कुछ अच्छे किसानों के साथ MOU साइन किया जी। जैसे हमारी तकनीक प्लांटिंग मटेरियल को मल्टीप्लिकेशन की है, परंतु विश्वविद्यालय की एक सीमाएं हैं जी। तो किसान को वही तकनीक सिखाते हुए वो अपने फील्ड में विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ काम करें जी, ताकि जो फील्ड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जी। और किसान जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के उस लेवल तक जाए जी। तो ऐसे भी प्रयास शुरू किए। तो उस माध्यम से जो कृषि विज्ञान केंद्र है लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से, डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से, ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से, डिफरेंट डेज के हिसाब से जी। और फील्ड विजिट के माध्यम से जी। किसानों से जुड़े हैं।